आइए श्रीमद्भागवत जी के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक का अद्भुत व्याख्या है। आइए श्रवण करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बतलाया गया है कि विषयस्य अधिकारिस्य संबंधस्य प्रयोजनम। विषय, अधिकारी और संबंध और प्रयोजन, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झितः कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में श्री व्यास जी महाराज निष्कपट परम धर्म का निरूपण करते हैं। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। और जिस विधि से जीव के परम कल्याण का, परम धर्म का वर्णन श्रीमद्भागवत में है, वैसा आप किसी अन्य ग्रंथ में नहीं पाएंगे। और इस कथा को सुनने का उत्तम पात्र कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। जिसके हृदय से मात्सर्य मिट गया हो। मात्सर्य और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मात्सर्य भीतर से काटता है। लेकिन बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में सो जाओ, पर भीतर का मच्छर बहुत खतरनाक होता है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। मात्सर्य अर्थात मनः अग्रेसरति। देखो देखो मुझसे भी कितना आगे निकल गया। जहाँ किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बड़ाई देखी, बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। क्योंकि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। तद्रहितानां सतां भूतानुकंपिनाम्। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो। किसी की मान बड़ाई, धन वैभव, प्रतिष्ठा देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई, भगवान ऐसी कृपा सब पर करें। ऐसा भाव आपके हृदय में यदि आता है तो समझिए कि आप श्रीमद्भागवत के उत्तम पात्र हैं। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमारे घर में अंधेरा है, इस बात का हमें दुख नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों है, इस बात का हमें ज़्यादा दुख है। और ऐसी यदि आपकी सोच है तो आप भागवत श्रवण करने के पात्र नहीं हैं। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है, पर थोड़े से भी खट्टे बर्तन में यदि रख दिया जाए तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा। तो सुनने से लाभ क्या होगा? व्यास जी लाभ भी गिनाते हैं कि वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तवम वस्तु वैद्यम। इस श्रीमद्भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवश्च जीवः, वास्तविश्च माया, अवास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत श्रवण करने से जीव, जगत और माया का बोध हो, जिसके बोध हो जाने से शिवदम आपका कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन से
दैहिक दैविक और भौतिक ताप समाप्त हो जाएगा और सिर्फ संताप को मिटाने वाला ग्रंथ नहीं है। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः श्रोतुम इच्छद्भिः। कथा सुनने की उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात उसी क्षण ईश्वर हृदय अवरुध्यते, वह परमेश्वर तुम्हारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएगा, आपके हृदय में आकर बंदी बन जाएगा। परंतु शुश्रूषा उत्पन्न कब होगी? क्योंकि कथा भी सुनने की इच्छा सबके भीतर नहीं जगेगी, तो किसके भीतर जगेगी? व्यास जी कहते हैं कृति भी, जो सुकृति होगा, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रबल होंगे तभी आपके अंदर कथा श्रवण करने की उत्कंठा जगेगी। ऐसा पावन ग्रंथ है। राधे राधे। ये दूसरे श्लोक की अद्भुत व्याख्या है।